राधे कृष्णा। श्रीमद् भागवत का महात्म्य का अब 6वां अध्याय। सप्ताह यज्ञ की विधि। श्री सनकादि जी कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलवाकर मुहूर्त पूछना चाहिए और विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उसी प्रकार कि धन की व्यवस्था इसके लिए भी करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और सावन से ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। हे देवर्षि, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों की सर्वदा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में ये संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। सब लोगों का सपरिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्रादि भागवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में विरक्त वैष्णव हरि कीर्तन में प्रेमी हों और उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजे और उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। हे महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्बल समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी और आप लोग भगवत दर्श के रसिक है, अतः श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने का कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अनंत दुर्बल है। जिस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रण करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक को पूरे। घर की सामग्री उठाकर एक कोने में रख दे। 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें और केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करवाए और उसे सब और फल, पुष्प, पत्र, चोंदवे से अलंकृत करें और चारों ओर झंडियाँ लगाकर तरह के सामानों में से सजा दे। उस मंडप में कुछ ऊंचाइयों पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुलाकर बिठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहाँ यथोचित आसन तैयार करें और इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वा अभिमुख होकर बैठे। यदि वक्ता पूर्वा अभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल को आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है, जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में भी समर्थ हो। तरह तरह के दृष्टांत दे। हो सकता है विवेकी और अनंत निष्प्रय हो। ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं। स्त्री लंपट और पाखंड के प्रचारक हो। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा विधान स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संदेहों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छोड़ कर लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय सोच से निर्वृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को निक्षेप
से समाप्त करके खता के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें और फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक कर्म से षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा और नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करे। करुणा निधान में संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों में के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्री से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें। प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें, हे श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा ये मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करे। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें और उस सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुविभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। शुक्र स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और ये सब शास्त्र में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों और वर्ण करें। वे 12 साक्षर मंत्र के द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार और उनकी पूजा करें और उसकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। जो पुरुष लोक संपत्ति धन घर पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे और उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णव के भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बात नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मूल मंत्र वे को काबू में रखने के लिए अल्पाहार शाकाहारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय में हविष्यान्न भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करे। जिससे जैसा नियम सुविधे से सद सके उसी का श्रवण कथा स्मरण कर के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपहास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपहास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्ति दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचारी से रहना है। भूमि पर सोना है। नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पेतल में भोजन करना चाहिए। दाल मधु तेल गरिष्ठ अन्न भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न इसका उसे सर्वदा ही त्याग कर देना चाहिए। काम क्रोध मद मान मत्सर लोभ दंप मोह देश हो तो आपके पास भी नहीं पटकने देना चाहिए। वह वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु गो सेवक और स्त्री राजा महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रज सवार स्त्री अनंत म्लेच्छ और पतित गायत्रीहीन द्विज ब्राह्मणों को देश करने वाले तथा वेद को मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य सोच दया मौन सरलता विनय
उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, श्रेययोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्ष भी यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती है, अथवा जिसका गर्भ गिर जाता है, वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अच्युतम द्वितीय कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो, वह जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अंकित वक्त है, उसके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वह श्रवण से ही पवित्र है, क्योंकि वह तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह एक समाप्त हो जाए, तब श्रोताओं को अनंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं के प्रसाद तुलसी और प्रसादी मालाएं दे और सब लोग मृदक झांझ के मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार, शंख ध्वनि का घोष करवाएं और ब्राह्मण याचकों को धन और अन्न दे। श्रोता विरक्त हो, कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे। गृहस्थ हो तो हवन करें और उस हवन में 10 स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, कृत, तेल और अनादि सामग्री से आहुति दे, अथवा एकाग्र चित्त से सामग्री के मंत्र के द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो इसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें और नाना प्रकार की त्रुटियों के दूर करने के लिए विधि में फिर जो न्यूनता अधिकता रह गई हो, उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर, मधु आदि उत्तम पदार्थ खिलाएं और व्रत की पूर्ति के लिए गो और सुवर्ण दान करें। चांदी की कोई वस्तु भी दान कर सकते हैं, जैसे गऊ दान कर दी। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन भी बनवाएं, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर और उसकी आवाहन अन्नादि विधित उपचारों से पूजा करें। फिर जितेंद्रीय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंधादि से पूजन कर दक्षिणा के सहित संपन्न कर दे। यूँ करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और ये सप्ताह परायण की विधि सब पापों को निवृत्त करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सनकादिक जी कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें ये सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी अब बता दी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत भोग और मोक्ष दोनों का ही हाथ लग जाते हैं। तो श्री सूत जी कहते हैं, सोनक जी, यूँ कहकर महामुनि सनकादि ने एक सप्ताह विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया और सब प्राणियों में नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। और इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई और उसके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण और भगवान के प्यारे उद्धव जी
इस प्रकार कथा का श्रवण भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादिक से कहने लगे। मैं नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रह किया है। आज मुझे सर्व पाप हारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। हे तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो श्री सूर्य कहते हैं, सोनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूँ कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर श्री सुखदेव जी आ गए और कथा सप्ताह होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की आयु आत्म लाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम के धीरे धीरे श्रीमद् भागवत पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर देवर्षि नारद जी उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया और उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी ने कहा, रसिक और भावुक जन यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का सोने से अमृत रस परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न तो छिलका न है गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। चाहिए मतलब हम इसको पढ़ लेते हैं और बस एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, फिर पढ़ते नहीं, इसको बार बार पढ़ना है, इसको बार बार सुनना है। हे महामुनि, व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांत करण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्य आत्मा पुरुष इस श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। ये भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों का प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निर्वृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह रस सर्वग लोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसीलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो। तो श्री सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी के इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा में के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद जी ने भगवान और उनके भक्तों को यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि जी ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। और उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए और कीर्तन आरंभ किया। प्रहलाद जी की चंचल गति होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझ से उठा ली और देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान का मतलब ज्ञान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग और अल्पाने लगे। इंद्र ने मृदक बजाना आरंभ किया और सनकादिक बीच बीच में जय घोष करने लगे। और इन सब के आगे श्री सुखदेव जी तरह तरह के सरहस्य अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और
प्रेमात्र चित से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह या कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान और उनके पार्षदों के चरणों का लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर श्री सुखदेव जी तपस्या को नमस्कार किया। कथामृत का पान करने के लिए सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उसका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए और उस समय श्री सुखदेव जी ने भक्ति को अपने उसके पुत्रों सहित और अपने शास्त्र से स्थापित कर दिया। इसे भागवत सेवन करने से श्री हरि वैष्णव को अब हृदय में आप विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख जवर की ज्वाला से दग्ध हो गए हैं, उन जिन्हें माया पिशाची ने रोन डाला है, वो जो संसार के समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। अब शौनक जी ने पूछा, सूत जी, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित, गोकर्ण ने धुंधुकारी को, सनकादि ने नारद जी को किस किस समय ये ग्रंथ सुनाया था, मेरा ये स्नेह दूर कीजिए। तो श्री सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सवधाम गमन के बाद कलयुग में 30 वर्ष के से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास के शुक्ला नवमी को श्री सुखदेव जी ने कथा आरंभ की और राजा परीक्षित को की कथा सुनने के बाद कलयुग में 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास के शुक्ल नवमी कार्तिक शुक्ला नवमी के सनकादि से ने कथा आरंभ की थी। और निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उद्धार मैंने आपको दे दिया है। वह है इस कलयुग भागवत कथा ओ भव रो की रामबाण औषधि है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए और यह श्री कृष्ण को अनंत प्रिय है। वो संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, मुक्ति का एक मात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी संसाधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूध को हाथ में पास लिए देखकर यमराज जी उसके कानों में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हैं उनसे दूर रहना। मैं औरों को दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस आसार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य के आदेशन के लिए इस शुक्र कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। और प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ से व्यर्थ हुई क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है और इस बात की साक्षी राजा परीक्षित है। श्री सुखदेव जी प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा गया है और जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। अब शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है और सब शास्त्रों के सिद्धांतों का ये निचोड़ है। संसार में इस शुक्र शास्त्र से अधिक पवित्र कोई वस्तु भी नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश सकंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतकरण भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वह दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका व्यर्थात फल पाते हैं और उसके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। तो श्रीमद् महाभागवत का महात्म्य समाप्तम। हरि ओम तत्सत्य। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।
कथा सुनने के बाद सभी राधे राधे बोला करो। जय श्री कृष्णा।